चले जाओ यहाँ से, लड़ना मत, और दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, तुम भी मत बोलना। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। क्या 5 अगस्त एक बार फिर भारत के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है? 5 अगस्त के दिन ही राम मंदिर का फैसला आया था, 5 अगस्त के दिन ही राम मंदिर की नींव रखी गई थी, और कल 5 अगस्त है तो केंद्र सरकार का फैसला है कि वो वक्फ बोर्ड पर सख्त कानून बनाएंगे। अब वो कानून क्या होंगे या क्या होने चाहिए, हम उसी पे जनता से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। कैसा लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास में इतनी ताकतें हैं, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, कैसे देखते हैं उस चीज को? नहीं, होना भी चाहिए। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग देखने को मिलता है, और यदि सरकार इसके संबंध में कोई कड़ा कानून बना रही है, इस पर कोई जो है वो कानून ला रही है, इसमें कोई बदलाव कर रही है, तो ये सरकार का स्वागत है और ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। चूंकि कांग्रेस के टाइम पे वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतें दी गई, उन लोगों को बोल दिया कि जिस पे आप उंगली रख दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। यही तो किया इन लोगों ने पूरे अपने 55 से 60 सालों के कार्यकालों में, यही इन लोगों ने किया। कांग्रेस ने इन्होंने जो है बस, अच्छा देखिए, मतलब मुस्लिम समुदाय को उनके मतलब व्यक्तिगत उत्थान के बारे में नहीं सोचा कि उनकी पढ़ाई कैसे हो, उनकी लिखाई कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, वो विद्वान हो, वो उनके अंदर मेच्योरिटी आए, वो अपना निर्णय खुद ले सके। ये इसके बारे में कोई पहल नहीं करी। खाली उनको बस एक सेंट्रल कि हम तुमको जो है मस्जिद दे देते हैं, हम तुम्हारे मौलवी को तनख्वाह दे देंगे, हम जो है क्या कहते हैं तुम्हारे लिए मदरसा में तनख्वाह दे देंगे, हम तुम्हारे लिए क्या कहते हैं हज यात्रा में सब्सिडी दे देंगे, हम तुम्हारे लिए क्या कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड के जो है वो माध्यम से तुमको इतनी ज़मीनें दे देंगे, जिससे क्या कहते हैं तुम उसमें अपना जो मन करे सो करो। और उस ज़मीनों में बताइए, आज जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जो आपने कहा कि रेलवे से ज़्यादा उनके पास ज़मीनें हैं, तो रेलवे के बाद दूसरे नंबर, रेलवे के बाद मतलब रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे हैं। तो आज उस वक्फ बोर्ड की जो भी लैंड है, क्या उस लैंड का आम मुस्लिम भाई, जो आम मुस्लिम भाई है, क्या उसका उपयोग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। आज उस जमीनों में जो बड़े ठेकेदार हैं, जो गलत तरीके से जो है अपना वहाँ पे कोई धंधा पताई कोई इस तरीके का वो जो है चला रहे हैं, वो अपना जो है अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस वक्फ बोर्ड के जमीन का मुस्लिम कोई आम मुस्लिम भाई जो है वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, लेकिन यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं। जैसे ही कोई सही बात होगी, ये आकर के बात को खत्म करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए गधों की तरह पोपो करना शुरू कर देंगे। उदाहरण आपके सामने है, समझ रहे मेरी बात को? तो मैं वही कह रहा था कि जो है, यदि उस वक्फ बोर्ड की जितनी जो जमीनें हैं, यदि उस जमीनों का आम मुस्लिम भाई उससे रिलेटेड मतलब जो है आम मुस्लिम भाई उसका सदुपयोग कर पाता, तब तो चलिए कुछ हद तक मान लीजिए आपने किया। मुस्लिम की बात कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड अगर ये बोलते कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की है, तो वो उसके पास चली जाएगी। वही मैंने कहा ना, ये इसको चेंज होना चाहिए, और ये जो अधिकार है वक्फ बोर्ड के पास, ये खत्म होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही हैं, सबका साथ सबका विकास, वो बात अलग है कि आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी होती तो 3 तलाक कानून जो है वो बना करके मुस्लिम महिलाओं को जो है राहत देने का काम नहीं करती। बीजेपी मुस्लिम विरोधी तो है सर, तभी तो अयोध्या में धर्म देख के फैसले लिए जाते हैं, यूपी में धर्म देख के बुलडोजर चलाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ इस बात पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कह दूं, यही राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, जब साहबानों केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था गुजारा भत्ता इनको प्राप्त करने का अधिकार है। यही राजीव गांधी साहबानों को बुलाए और बोले कि तुम जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो मीडिया के सामने कि हम गुजारा भत्ता नहीं लेंगे क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। समझ रही है? अब क्या अंदर बात हुई होगी, क्यों आके बोल दी शरीयत के खिलाफ है? समझ रहे मेरी बात को? है तो ना तो आपको ही पता, पत्रकार होंगी। और जो है वो जा करके बोली कि ये शरीयत खिलाफ है, लेकिन उसके जो लड़के हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने फिर इस मुद्दे के उठाया, इसका विरोध किया। लेकिन यही राजीव गांधी ने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, चूंकि प्रधानमंत्री थे, वो संसद में पलट दिए। आप कहना चाहते हैं कि
आज सुनिए, और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और मैटर पे साहबानों केस का तर्ज देते हुए कि उन्होंने बोला कि साहबानों केस में जो फैसला दिया था या तो उसके आधार पे या सीआरपीसी 125 के आधार पे कोई भी मुस्लिम महिला, कोई भी, आइए स्वागत है। ये बोलने के लिए बोलने के लिए आते हैं, इनसे बुलवाओ। दीजिए। तो ये बोला कि कोई भी मुस्लिम महिला अपना जो गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है, लेकिन कांग्रेस तमाम मुस्लिम कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ है, जो कांग्रेस का समर्थन करते। भाजपा ने कभी सवाल उठाया कि हम इसका विरोध करते हैं, तो कैसे मुस्लिम विरोधी हो गए आप बताइए इनसे। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। 2 मिनट और लो। आप बताइए ना, भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। मैं मुस्लिम हिंदू पे बात नहीं करता हूँ, और किसी पे बेरोजगारी पे सरकार के उस पे बात करो। अच्छा ठीक है, हम एक मुसलमान पे बात, ठीक है, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे भैया, बात नहीं करूंगा। हिंदू मुस्लिम पे बात ही नहीं करेंगे भैया, बात करते हैं अयोध्या पे, सरकार की नीति पे। ये लोग हिंदू मुस्लिम पे इसलिए बात नहीं करेंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी 500 रुपए की झाड़ी लेके खड़े हैं ना। हाँ, तुम्हारे बाप ने दिया ना, तुम्हारे बाप ने ये दिया। 500 रुपए की झाड़ी औकात कैसे हो गई तुम्हारी? औकात कैसे हो गई? तुम्हारी कैसे औकात हुई? क्या ऐसे बात कर रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो तुम? डिबेट को खराब करते। हिंदू मुसलमान की बात कैसे कर रहे हो तुम? मुसलमान पत्रकार ने सवाल पूछा, पत्रकार ने सवाल पूछा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अरे बात सरकार पे करो, रोक कर रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, लड़ना मत, और दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, दोबारा बोलना मत, तुम भी मत बोलना। नहीं, इन लोगों को छोड़ते हैं, मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। हम कांग्रेस और वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे। जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ताकतें दी, बीजेपी ने कहा है कि कल 5 अगस्त है, हम उन ताकतों को कम करने का फैसला लेंगे। अच्छा है, यदि भारतीय जनता पार्टी का ये बयान है तो ये बहुत अच्छा बयान है और ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है।